हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार डीएलएड 2022 का रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल के लिए जो है डीएलएड का कोर्स के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा अगस्त में। तो उसके लिए हम लोग रीजनिंग पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग पेपर में जो है रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन इससे सवाल पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में जो है आपको बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसमें जो है पहला इसमें आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज से बेसिक क्वेश्चन जो है इसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, या फिर इसी में आपको न्यूमेरिकल सीरीज से पूछा जाता है। या तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रहेगा तो न्यूमेरिकल सीरीज नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल सीरीज रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं रहेगा। ये हो गया न्यूमेरिकल सीरीज। ये नंबर से नंबर का इसमें दिया रहेगा, एक सेट दिया रहता है। या तो फिर जो है अल्फ़ाबेटिक में जो है अल्फ़ाबेट रहता है, इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल सीरीज का। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो है इसमें एक संख्या दूसरा संख्या इसमें देखेंगे आप तो गौर से। इसमें या तो फिर बढ़ते हुए क्रम में रहेगा या तो फिर घटते हुए क्रम में रहेगा। यही दो इसमें क्रम में इसमें रहता है। तो इसमें आपको करना है, ये हो गया पहला संख्या 6 हो गया, दूसरा संख्या 7 हो गया, तीसरा संख्या। तो दूसरा संख्या में जो है आपको पहला संख्या घटाना है, तीसरा संख्या में आपको दूसरा संख्या घटाना है। इसका बेसिक, सबसे बेसिक इसमें बनाने का मेथड यही है। तो इसमें घटाइए, फर्स्ट नंबर घटाएंगे सेकेंड नंबर में, तो इसका हो गया 1 से आगे बढ़ रहा है। यह हो गया +6, इसमें +6 से आगे बढ़ रहा है। यह हो गया 7 से आगे बढ़ रहा है। 3 1 13 से आगे बढ़ रहा है। 20, यहाँ 20 से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। इसमें 1 to 6, इसमें फिर घटाइए तो 5 मिलेगा, यहाँ फिर घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ फिर घटाएंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ फिर घटाएंगे तो 7 मिलेगा। तो यहाँ आपको जो है कोई पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है। हमको इसमें देखना है कि दूसरा संख्या का जो है पहला संख्या के साथ क्या संबंध है, तीसरा संख्या का दूसरा संख्या के साथ क्या संबंध है, चौथा संख्या का तीसरा संख्या के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ हमको कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है इसमें। तब हम लोग इसमें दूसरा ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे हम लोग डिफरेंस करके निकालेंगे तो नहीं बना पाएंगे। इसमें 6 7 को ऐड कीजिए तो यहाँ पर हमको 13 मिल रहा है, तीसरा संख्या मिल रहा है। फिर दूसरा संख्या को तीसरा संख्या के साथ ऐड कीजिए तो 13 7 20 मिल रहा है। फिर तीसरा संख्या को चौथा के संख्या के साथ ऐड कीजिए तो हमको ये 33 मिल रहा है। और फिर जो है 33 को इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 5 3 8, 86 हमारा हो जाएगा आंसर, 86। ये हमारा विकल्प ये हो जाएगा। या तो फिर इसको डिफरेंस करके यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। पहला का डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1 6 का इसमें 7 हो रहा है। फिर दूसरा का तीसरा डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो 7 6 13 हो गया। फिर 13 7 20 हो गया। और अगला डिफरेंस होगा तो 13 20 33 हो गया। तो इसमें हम लोग 33 ऐड कर देंगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा, 86 मिल जाएगा। तो इसको बनाने का यही एक तरीका है कि हम लोग दूसरा संख्या में पहला संख्या को घटाते हैं, तीसरा संख्या में दूसरा संख्या को घटाते हैं। इस तरह से उसमें डिफरेंस करके तो एक स्टेज में नहीं मिलता है तो हम लोग इसी को दूसरा स्टेज तक फिर निकालते हैं। फिर नहीं मिलता है तो हम लोग तीसरा स्टेज तक जाते हैं, तीसरा चौथा स्टेज, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको उतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, इसमें एक से एक लाइन में आपको बन जाएगा इस तरह का सवाल। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें दिया हुआ है 30, 42, 56, 72 और यहाँ हमको फिल इन द यहाँ भरना है 110 इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें भी वही ट्रिक हम लोग से बनाएंगे। दूसरा संख्या में पहला संख्या को घटाएंगे, तीसरा संख्या में दूसरा संख्या को घटाएंगे, चौथा संख्या में तीसरा संख्या को घटाएंगे। तो इसमें डिफरेंस निकालिए। तो ये हो गया 2, 12, 12 से बढ़ रहा है दूसरा, 6 में 2 गया 4, 5 4 गया 1, प्लस 14 से बढ़ रहा है, ये हो गया प्लस 16 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसमें डिफरेंस में 12, 14, 16 इस तरह से आपका सीरीज में बढ़ रहा है। तो यहाँ 12 तो 2 का डिफरेंस में बढ़ रहा है, 12, 14, 16 2 का डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 18 से बढ़ेगा, 18 इसमें ऐड कर दीजिए, 8 2 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 1 9। तो यहाँ हो गया हमारा 19। तो इस तरह का सवाल आपको इसमें बना लेना है। इसमें आपको जो 5 नंबर आपको कंफर्म इसमें आपका स्कोर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। तीसरा में जो है रिलेशन बताने के लिए बोला जाएगा। जैसे हो गया वर्ग, वर्ग का जो है भुजा के साथ वही संबंध है जो वृत्त का किसके साथ होगा, वृत्त का वही संबंध किसके साथ में होगा, यहाँ हमको भरना है। तो विकल्प में आपको दिया है ए चाप, बी क्षेत्रफल, सी त्रिज्या, डी व्यास। तो आपको इसमें बताना है कि जो है वर्ग का जो है भुजा के साथ वही संबंध है। तो वर्ग का जो है एक भुजा, तो उसी से हम लोग क्षेत्रफल उसका परिमाप निकाल सकते हैं। और ठीक उसी तरह से और वर्ग एक भुजा से ही जो है ये वर्ग का निर्माण होता है। और वृत्त ठीक उसी प्रकार वृत्त का किसके साथ संबंध होगा, वृत्त का क्षेत्रफल से होगा, चाप से होगा, त्रिज्या से होगा, व्यास। तो इसमें जो है वृत्त जो बनता है एक एक चाप, यहाँ पर हो गया इसका एक चाप हो गया, 2 चाप हो गया, इस तरह से ये कहलाता है इसका एक चाप कहलाता है। तो वृत्त में सबसे छोटा इसका निर्माण जो है, जैसे वर्ग का निर्माण एक भुजा से हुआ है, एक भुजा मतलब एक भुजा शुरुआत में उसका स्टार्टिंग में एक भुजा था और 4 भुजा मिलकर के वर्ग बना रहा है। उसी तरह से वृत्त में जो है एक बनेगा, वृत्त बनता है तो उसका स्टार्टिंग होता है एक चाप से, वहाँ स्टार्ट होता है, बनना उसका प्रारंभ होता है। तो इसमें हम लोग आंसर इसका चाप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे भी आपका रिलेशन से भी जो है आपका 3 से 4 सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है। यदि किसी कूट भाषा में बीम, बीम को y भी
ZN लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में हेल्प को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें कह रहा है देखिए कूट भाषा में बीम को जो है हम लोग YVZN लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में हेल्प को क्या लिखेंगे? तो बीम, इसको ऊपर नीचे करके लिख दीजिए इसमें बीम। इसको हम लोग लिख रहे हैं YVZN। तो उसी तरह से हमको लिखना है हेल्प को। जैसे इसमें A to Z, इसका ठीक उल्टा इसमें आ रहा है वर्ड, A से Z हो गया, तो उसी तरह से B के जगह पर इसका उल्टा आएगा Y आएगा, E के जगह पर V आया है, A के जगह पर Z आया है, M के जगह पर N आया है। तो उसी का उल्टा हम लोग चलेंगे तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा H का उल्टा जो है जैसे हो गया आपका ABCDEFGH, तो यहाँ WXYZUVST, तो यहाँ से आपको जो है STUVWXYZ, इसी का ठीक उल्टा A के जगह पर B के जगह पर Y बैठाया है इसमें कूट भाषा में, B के जगह पर Y, E का जगह पर देखिए V हो गया, तो इसी का उल्टा हम लोग बैठा देंगे। तो H के जगह पर आपका जो है S आ रहा है, H के जगह पर S आएगा, E के जगह पर जो है यहाँ पर V आ जाएगा, IJKL यहाँ पर हो जाएगा, QRS OPQ, तो L का जगह पर यहाँ पर O हो जाएगा, L MNOP, इसका आगे बढ़ेगा इसका क्रम, तो इसका हो जाएगा, इसका N हो जाएगा, M हो जाएगा, K, तो P के जगह पर जो है आपका वैल्यू K हो जाएगा, SVOK। यही हमको निकालना था, यही हमको जो है निकालना था। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड कह रहा है, कोल्ड जिस प्रकार से संबंधित है GTR के, ठीक उसी प्रकार जो है माइस
MICE, माइस किससे संबंधित होगा ये हमको बताना है। तो इसमें दिया हुआ रहेगा, इसमें कोल्ड जो है GTRK, कोल्ड का मतलब समझ सकते हैं कि किसी कूट भाषा में GTRK लिखा हुआ, तो उसी कूट भाषा में माइस को हम लोग किस रूप में लिखेंगे तो कोल्ड, इसको जो है COLD, इसको हम लोग लिख रहे हैं GTRK। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना से आगे बढ़ रहा है, DEFG, 4 से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो OPQRST 5 से आगे बढ़ रहा है, LMNOPQR 6 से आगे बढ़ रहा है, EFGHIJK यहाँ पर जो है 7 अल्फ़ाबेट से आगे बढ़ रहा है। पहला जो है 4 अल्फ़ाबेट से आगे बढ़ रहा है, दूसरा 5 अल्फ़ाबेट से, तीसरा 6 अल्फ़ाबेट से और चौथा 7 अल्फ़ाबेट से। तो ठीक उसी तरह से हम लोग जैसे इसमें वैसा रूल फॉलो करा, वैसा ही रूल हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। तो एम को भी 4 अल्फ़ाबेट से आगे बढ़ाइए, NOPQ, यहाँ पर Q हो जाएगा, 5 बढ़ाना आगे, JKLMN 5 से आगे बढ़ रहा है तो QN हो जाएगा, 6 से आगे बढ़ाना है, DEFGHI हो जाएगा, FGHIJKL 7 हो गया, 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा L। तो इसका यहाँ पर भरा जाएगा QNIL। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या तो फिर हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, CDEFG इतना से आगे बढ़ रहा है, 4 से आगे बढ़ रहा है, MNO तो PQRST 5 से आगे बढ़ रहा है, LMNOPQR 6 से आगे बढ़ रहा है, DEFGHIJK। तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं तो दोनों का सेम ही पैटर्न है, तो उसको लिखने का अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका हो गया MN, इसका M, इसका 4 से आगे बढ़ रहा है तो इसमें भी 4 से आगे बढ़ाएंगे, MNOPQ 4 से आगे बढ़ गया, Q हो गया। ये दूसरा 5 से आगे बढ़ रहा है, JI हो गया, उसके बाद 5 JKLMN 5 आगे बढ़ गया, C, इसका भी 6 से आगे बढ़ाइए, DEFGHI 6 से आगे बढ़ गया, E को फिर जो है ये इसमें 7 से आगे बढ़ रहा है तो इसमें भी 7 से आगे बढ़ेगा, FGHIJKL 3 3 6 1 7 हो गए। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं इसमें अलग से इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सवाल में ही जो है डायरेक्ट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में
वाइस, WICE, वाइस को XGF है लिखा जाता है। तो इसी को भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह का सवाल रिपीट होगा दोबारा। इसके पहले हम लोग एक सवाल देख चुके हैं इस तरह से। तो इसको WICE, इसको ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। इसमें जो है इसको हम लोग लिख रहे हैं XGFA। तो हमको लिखना है, सवाल में दिया WELL। इसको हम लोग, इसका कूट भाषा क्या होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो इसका ये किस क्रम में फॉलो कर रहा है उसको हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे। UVWX +1 से आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए WX, और ये जो है पीछे की ओर जा रहा है GHI, पीछे की ओर चलना है -2। DEF आगे की ओर बढ़ना है +3। और इसमें जो है BCDE -4 पीछे की ओर चलना। तो इसमें देखिए पहला हो गया एक आगे बढ़ना है, तो W से एक आगे बढ़ेंगे +1, तो ये हो गया X हो गया। E, अब E से जो है पीछे की ओर आना है -2 पीछे की ओर, तो C हो जाएगा। DE इस क्रम में बढ़ेगा, उल्टा साइड क्रम में बढ़ेगा। तो ये हो गया -2 हो गया, 2 XC हो गया। अब इसमें जो कह रहा 3 आगे बढ़ना है, L में भी 3 आगे बढ़िए, LMNO, तो यहाँ पर O हो जाएगा। और इसमें जो है अब यहाँ दोबारा L आया तो इसका मतलब यही नहीं लिख देंगे। अब चौथा वर्ड का किस क्रम में फॉलो कर रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यहाँ A उल्टा क्रम में बढ़ना है, इसमें -4 है, तो L JKL 4 वर्ड में जाना है। IJKL, यहाँ पर हो जाएगा HI, यहाँ पर लास्ट में जो है आपका हो जाएगा H हो जाएगा। 4 वर्ड हो जाएगा आपका -4, HIJKL, ये आपका होगा। इस तरह से बढ़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल में अगर दिया जाता है तो जो है, तो इसमें जो इसका एक दिया हुआ रहता है और एक आपको निकालना रहता है। तो जो इसमें आपको दिया हुआ रहेगा उसको जो है ऊपर नीचे करके हम लोग लिख लेंगे, और उसी के सामने में जो उसका दिया हुआ रहेगा कि इसके बदले में ये लिखा जाता है, सामने हम लिख देंगे। और उसमें देखेंगे किस क्रम में फॉलो कर रहा है, कितना से आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे घट रहा है, उसी के अनुसार हम लोग इसको हल कर देंगे। J-G KP PGJ, तो इसमें आपको जो है
इस तरह का सवाल रहेगा दिया हुआ, आपको भरने के लिए बोला जाएगा। उसमें 4 विकल्प में आपको दिया रहेगा, तो लेकिन जो है आपको विकल्प से तो नहीं बना पाएंगे। इसमें आपको इसी में आपको खोजना है। इसमें सवाल जो दिया हुआ है इसी में आपको आंसर भी दिया हुआ है, इसी में आपको खोजना है। मतलब आपको पता करना है कि कौन कौन वर्ड इसमें रिपीट हो रहा है। वही जो है 4-4 लेटर या 3-3 लेटर का वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही चीज़ आपको खोजना है। तो यहाँ पर देखिए PG ये रिपीट हो रहा है, ये PG मतलब लास्ट में इसका मतलब ये हो सकता है PGJ लास्ट में। और अगर हम लोग देखें एक चीज़ और गौर करें तो KP ये भी हमको मिल रहा है KP। तो यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि KPG इतना वर्ड हम लोग को रिपीट हो रहा है। जे मान के चल सकते हैं, तो जे तो नहीं होगा क्योंकि जे स्टार्टिंग में भी आया है और लास्ट में भी आया है, तो दोनों में नहीं हो सकता है। नहीं, यहाँ हो सकता है, शुरू में हो सकता है तो लास्ट में नहीं होगा, लास्ट में होगा तो शुरू में। मतलब जे को हम लोग नहीं ले सकते हैं, स्टार्टिंग में ले सकते हैं तो लास्ट में नहीं होगा। तो शुरू में मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में है। तो रिपीटिंग वर्ड जो है हमको मिल गया JKPG। तो भर के देखिए इसमें जे पहला के हो जाएगा JKPG ये हमको मिल गया। तो ये 4 वर्ड का मिल गया JKPG, एक रिपीटिशन हो गया। फिर दूसरा भरिए, यहाँ एक खाली है, यहाँ जे स्टार्टिंग JKPG, यहाँ फिर जी भरा जाएगा। और फिर जो है यहाँ फिर खाली है 1-2 और यहाँ पर PG, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से JKPG। और ये जे जो है लास्ट में ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको दिया गया था, उसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो इसमें इस तरह के सवाल में जो है आंसर भी उसी में दिया हुआ रहता है। बस आपको पता करना है कि ये रिपीटिंग वर्ड कौन सा है। रिपीटिंग वर्ड पता लग जाएगा, उसके बाद आप आसानी से इसमें भर सकते हैं। मीठा, तो मीठा का अपोजिट होता है खट्टा। तो मीठा जो है खट्टा जिस प्रकार से संबंधित है खट्टा से, तो उसी तरह जो है अंत किससे संबंधित होगा। मीठा मतलब उसका ठीक उल्टा होता है खट्टा। तो कोई भी चीज़ का अंत हो रहा है तो उसका जो है शुरुआत भी होगा। तो ये हो गया शुरुआत, इसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग भर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। तो इसमें दिया हुआ 272,
353 और 452। तो इसके बराबर में आपको दिया हुआ है 459, 781, 972, 617, 813, 215, 560, 443, 263, 901, 456 और 791। देखिए इसमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कि दिए गए समुच्चय के समान है। तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें जो है करा ये जिस पैटर्न को फॉलो करता है उसी पैटर्न पर जो है ये चारों विकल्प में से कौन फॉलो करेगा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो है कभी कभी दिया रहेगा आपको जो है ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये मिल जाता है, या तो फिर ये दोनों को जोड़ने के बाद जो है इसका हाफ करते हैं तो ये मिल जाता है। तो इसी तरह का मतलब पैटर्न आपको जो है उसमें ट्रिक दिया हुआ रहता है, इसी तरह का ट्रिक जो है उसमें रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग वैसा कुछ नहीं इसमें मिल रहा है आपको। इसमें ये दोनों को जोड़ करके देखिए तो इसका हाफ इसमें नहीं आएगा। 452, 272, 724 हो गया, इसका हाफ करते हैं 362 आता है। 362 आता है तो इसका जो है 353, 9, 362, इसमें अगर 9 हम लोग घटा देते हैं तो इतना मिल जाता है। तो वैसा इसमें बाकी सभी में आना चाहिए। 972, 459, 9, 13, 14, तो 203, 14, 715। तो वो इस पैटर्न पर जो है उसमें नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग कोई दूसरा ट्रिक सोचेंगे। तो इसमें जो है आप देखिए ये इसको ऐड कर दीजिए, 272, 2 + 7 + 2, तो ये हो गया 7, 2, 9, 2, 11, 353, 353, 3 + 5 + 3, ये हो गया 11, 452, 452, 4 + 5 + 2, तो ये हो गया 11। मतलब तीनों का जो है सभी को हम लोग अलग अलग ऐड कर रहे हैं तो सभी का वैल्यू 11 के बराबर हो रहा है। तो उसी तरह से इसमें आप देखिए ये इसमें जो है यही ट्रिक जो है किसमें फॉलो कर रहा है। 9, 5, 14, 4, 18, 8, 7, 15, 1, 16, ये तो 9, 7, 16, 2, 18, ये गलत हो गया। तो 7, 6, 13, 1, 14, 8, 1, 9, 3, 12, 5, 2, 7, 1, 8, ये भी गलत हो गया। 6, 5, 11, इसमें 11 हो गया। 4, 4, 8, 3, 11, 6, 2, 8, 3, 11, इसमें जो है सारा सभी को ऐड करते हैं अलग अलग तो 11 मिल जाता है। 9, 1, 10 इसमें है, 5, 4, 9, 6, 15, 9, 7, 16, 1, 17, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल में जो टेस्ट में जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो जो उसमें जो ट्रिक फॉलो करेगा उसी ट्रिक से जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें चारों विकल्प में कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी निश्चित कूट भाषा में टू सेवन फोर का अर्थ गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट है। 137 का अर्थ आई वर्शिप गॉड, और 752 का अर्थ गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वत्र सभी जगह जो पाया जाता है, ओमनीपोटेंट है। इसी भाषा में ओमनीपोटेंट का अर्थ क्या है? इसका आपको अर्थ बताना है, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है, और जो इसमें 4 विकल्प आपको दिया रहेगा, तो इसमें एक क्रम में पहले इसको लिख लेना है 274। इसका मतलब है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। और 137 इसका मतलब है आई वर्शिप गॉड, और 752 इसका मतलब है गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे क्रम में हम लोग सजा लेंगे, उसके बाद जो है तो 274 का मतलब गॉड इज ग्रेट, और 137 का मतलब है आई वर्शिप गॉड, मतलब गॉड ये दोनों में कॉमन है। तो 7 हो गया गॉड, तो 7 का मतलब हो गया गॉड, हो गया गॉड से, और 7 का मतलब इसमें भी गॉड। अब कह रहा है इज ग्रेट, इज इसमें भी है इज ग्रेट, इज ओमनीपोटेंट, इज 2 4 5 2 मतलब इज का मतलब कोड वर्ड हुआ 2, इज का कोड वर्ड 2 हो गया। हमको पूछा जा रहा है इसमें, तो इसी कोड भाषा में ओमनीपोटेंट का क्या मतलब हुआ, तो ओमनीपोटेंट जो है इसका भी कोड 7 का भी कोड गॉड हो गया, 2 का कोड इज हो गया, तो बच गया 5 का हो गया ओमनीपोटेंट, तो ओमनीपोटेंट का हो गया इसका 5 हो गया कोड वर्ड। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 10th सवाल।
उस विकल्प का चयन कीजिए। जिनसे समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 17 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 2 स्टार 7 स्टार 55 ये समीकरण दिया हुआ है और इसमें आपको विकल्प दिया हुआ है भाग प्लस माइनस इंटू और ये बराबर हो गया। बी विकल्प है गुना माइनस भाग प्लस बराबर। सी विकल्प दिया हुआ है माइनस भाग प्लस इंटू बराबर। डी विकल्प दिया है माइनस प्लस भाग इंटू बराबर। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिनसे समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। मतलब 17 स्टार 3 स्टार की जगह पर हम लोग अगर भाग बैठाते हैं 3 स्टार 6 इसकी इस स्टार की जगह पर प्लस बैठाते हैं, मतलब ये इसको अगर हम लोग ऑप्शन में आंसर चुनेंगे तो इसके जगह पर ये आ जाएगा, इसके जगह पर ये आ जाएगा, इसके जगह पर ये आ जाएगा, इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर ये आ जाएगा। तो स्टार 55 ये बराबर सभी में, चौथा में जो है सभी, मतलब सभी का आंसर जो है 55 आपको आंसर हो जाना चाहिए। आंसर जो है आपको इस समीकरण को हल करने के बाद आपको 55 हो जाना चाहिए। तो पहला विकल्प में देखिए 17 स्टार 3, तो 17 इस स्टार के जगह पर भाग आएगा तो 3 से हम लोग भाग देंगे 17 में तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में आ जाएगा तो 55 हमको नहीं मिल पाएगा। तो पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा विकल्प में आइए 17 इस स्टार के जगह पर कर रहा है मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए, तो 17 इंटू 33 तो ये हो गया 51 और इस स्टार के जगह पर कर रहा माइनस लिखने के लिए, तो -6 हो गया और इस स्टार के जगह पर भाग 2 और इस स्टार के जगह पर +7 तो ये हो गया 51 माइनस ये भाग देगा 3 आएगा +7 तो ये हो जाएगा 58 माइनस 3 55, इससे हमको मिल गया। तो ये हमको दूसरा विकल्प में आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग निकालना पड़ जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा तो हम लोग को डी में रहेगा अगर आंसर तो डी तक हमको निकालना पड़ेगा, डी तक आपको चारों तक निकालना पड़ जाएगा। ऐसा स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो आपको उतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको जो है हर एक स्टार के जगह पर उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसी को आपको सिर्फ बैठाते जाना है। हर एक स्टार का जो है आपको अलग उसका सिंबल दिया हुआ रहेगा, उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को
संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। मतलब दो चिन्ह को आपस में बदली करना होगा। तो इसमें दिया हुआ है सवाल 8 × 4 -7 + 8 डिवीजन 2 बराबर 35। अब इसमें विकल्प में दिया हुआ है प्लस वो माइनस, दूसरा माइनस वो मल्टीप्लिकेशन, तीसरा गुना और भाग, डी भाग और माइनस। तो ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा तो ये गलत दिया हुआ रहेगा। 8 चौक 32, 32 8 हो गया, 32 4 36, 36 में 7 घटाएंगे तो 29 हो गया, 29, जबकि यहाँ पर 35। मतलब ये समीकरण गलत दिया हुआ है। आपको का पूछा जा रहा है कि इसमें दो चिन्ह को आपको सेलेक्ट करना है। चारों विकल्प में से कौन सा चिन्ह हम सेलेक्ट करेंगे जिसको कि अदला बदली करके हम जो है ये इस समीकरण को संतुलित कर सकें और इसका हम लोग सही वैल्यू ला सकें। तो दो चिन्हों को दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे चिन्ह को उसके जगह पर ले जा करके बैठाना होगा। जैसे प्लस है माइनस, अगर हम सेलेक्ट करते हैं प्लस माइनस को, तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम लोग माइनस का यूज करेंगे और जहाँ पर माइनस है उसके जगह पर हम लोग प्लस का यूज करेंगे। तो पहला का विकल्प है तो 8 × 4, 8 × 4 माइनस के जगह पर हमको बदल देना, इसका उल्टा कर देना, प्लस हुआ माइनस में, तो इसका हो जाएगा +7 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हो गया -8 डिवीजन 2। तो देखिए 32 हो गया +7 -8, ये हो गया 4 हो गया, 32 7 39 हो गया, 39 में 4 घटाएंगे 35 हमको मिल गया। पहले विकल्प में हमको सही मिल गया, ये सही होगा। दूसरा करके एक और करके देख लेते हैं। इसमें माइनस वो इंटू माइनस रहेगा तो इंटू रहेगा, तो मतलब माइनस की जगह पर इंटू करना है, इंटू की जगह पर माइनस करना है। तो 8 × 4, 8 × 4 8 -4 हो गया, माइनस तो यहाँ इंटू हो गया 7 +8 डिवीजन 2। देखिए 4 हो गया, ये हो गया 28 हो गया, 28 4 32 हो गया, 32 ये तो माइनस में हो गया, -28 हो गया और 8 4 12 हो गया, 12 -28 नहीं आएगा इसका वैल्यू। तो जो चिन्ह आपको बोला जाएगा कि प्रतिस्थापित, दो चिन्ह को प्रतिस्थापित करना, उसी को सिर्फ आपको उसका जगह पर उल्टा कर देना है, वो चिन्ह का अदला बदली करके, और बाकी सिंबल का उसका चिन्ह कोई कुछ नहीं करना, बाकी सभी को वैसे ही रहने देना है। तो इसमें भी आपको इस तरह के सवाल में भी आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसी पर आपको हल करना होगा। इस तरह से हम लोगों ने रीजनिंग का पेपर जो है देखे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।